सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। ये वीडियो नंबर 16 है। इससे पहले 15 वीडियो हो चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखें। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मैक्सिको में गर्भपात और गैर अपराध घोषित हो गया है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात का अपराध से मुक्त कर दिया है और फैसला सुनाया है कि गर्भधारण को समाप्त करने पर आपराधिक दंड असंवैधानिक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिको इस फैसले से पहले कोहुइला राज्य में अवैध गर्भपात करने वाली महिलाओं के लिए 3 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान था। इसके पहले सज़ा का प्रावधान था। इस प्रकार यह निर्णय पूरे मैक्सिको में गर्भपात को अपराध से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आगे देखिए, इस फैसले के साथ गर्भपात कराने के आरोप में जेल में बंद महिलाओं को अब तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में भारत 25 नवंबर 2021 को भारत को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए 142 मतों से चुना गया है। विश्व विरासत सम्मेलन की 23वीं आम सभा में 12 नए सदस्यों का चयन किया गया। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, कतर, रवांडा, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस और जाम्बिया। विदित हो कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसमें कुल 21 प्रतिनिधि होते हैं। अफगानिस्तान को भारत की मदद। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं मदद के रूप में देने का फैसला किया है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत को रास्ता देने की औपचारिक अनुमति दे दी है। यह सामान सड़क मार्ग से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने यह अनुमति केवल इन सामग्रियों के लिए ही दी है। उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए मार्ग उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी है। विदित हो कि बीते 10 वर्षों के दौरान भारत अफगानों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराता रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत ने अफगानों को 10 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न दिया है। वर्ष 2020 में भारत ने अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। उल्लेखनीय है कि कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव आने के कारण पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सहायता भेजने का सड़क मार्ग बंद कर दिया। इससे अफगानिस्तान के लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत फिर यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया। भारत को वर्ष 2021 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य फिर से चुना गया है। भारत को 4 साल के लिए कार्यालय के लिए फिर से निर्वाचित होने के लिए 164 वोट मिले। भारत के अलावा जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी ग्रुप 4 एशियाई और प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया। विदित हो कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 58 सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत बना संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। UAE सरकार द्वारा सितंबर 2021 में माह में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021 की छमाही में संयुक्त अरब अमीरात का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है। UAE का भारत के साथ व्यापार 2021 की पहली छमाही में 74.5% की वृद्धि के साथ 18.3% बिलियन डॉलर में पहुंच गया। दुबई सरकार के अनुसार अमीरात का 2021 की पहली छमाही में चीन के साथ 86.7 बिलियन दिरहम का व्यापार हुआ। इसके बाद भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। आगे देखिए, भारत 6ठी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 6वें कार्यकाल के लिए भारी बहुमत 184/193 के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुना गया।
जिनका कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए रहेगा। इसमें अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेग्रो, कतर, पराग्वे, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिए किया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फटाफट ने पाकिस्तान को लगातार तीसरे साल ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF के अनुसार पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के खिलाफ 34 सूत्री एजेंडे में से 4 को पूरा करने में विफल रही। ध्यातव्य है कि FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला अप्रैल 2022 में आयोजित होने वाले फटाफट के अगले सत्र में लिया जा सकता है। चलिए ठीक है। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष ट्रस्ट फंड 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष ट्रस्ट फंड स्पेशल ट्रस्ट फंड फॉर पीपुल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान की स्थापना की, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान को तत्काल आवश्यक नकदी उपलब्ध कराई जा सके। यह विशेष फंड अफगानिस्तान के परिवारों में तरलता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया ताकि वे इस सर्दी में जीवित रह सकें और सत्ता के उथल पुथल के बावजूद अपनी मातृभूमि में रह सकें। यह अफगानी कामगारों को सूखा और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों में नगद सूक्ष्म उद्योगों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से कमजोर बुजुर्गों और विकलांगों को अस्थायी मूल आय का भुगतान भी किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिर्च की खेती। अक्टूबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिर्च की खेती की है। नासा के वैज्ञानिकों ने जिस मिर्च की खेती की है उसकी प्रक्रिया जुलाई 2021 से ही चल रही थी। काली मिर्च जिसे ISS पर खेती की गई है न्यू मैक्सिको के हैच वैली में उगाई जाने वाली मिर्ची की ही वैरायटी है। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में मिर्च की खेती अब उगाई गई सभी फसलों की तुलना में सबसे कठिन प्रयोग है, क्योंकि इसमें अन्य फसलों की तुलना में जर्मिनेट होने के लिए एक लंबा समय लगता है। अगला देखिए, आइसलैंड संसद में महिलाओं के बहुमत वाला प्रथम देश बना है। आइसलैंड संसद में महिलाओं की बहुमत वाला प्रथम देश आइसलैंड, ये याद रखें। आइसलैंड संसद में महिलाओं की बहुमत वाला यूरोप का पहला देश बना है। यह उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री कैटरीन जेकबसडाटिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों दलों ने मतदान में कुल 37 सीटें जीती हैं। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद ने अपना बहुमत 35 से 37 कर लिया। पहली बार आइसलैंड की संसद में पुरुष सांसदों की तुलना में अधिक महिला सांसद है। पुरुष सांसद 30 और महिला सांसद 33 है। आइसलैंड जो है आइसलैंड की जो संसद है उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। आगे देखिए, डीडी इंटरनेशनल मई 2021 में प्रसार भारती ने दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल को लॉन्च करने की कार्य योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया। मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति की व्यवस्था में भारत के दृष्टिकोण को स्थापित करने के उद्देश्य से तथा BBC CNN के तर्ज पर दुनिया के प्रमुख देशों और शहरों में इसके ब्यूरो के माध्यम से भारत से जुड़े सकारात्मक पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाना है। विदित हो कि दूरदर्शन अभी हिंदी तथा अंग्रेजी अलावा देश की लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के 91 टीवी चैनल का प्रसारण करता है। करेन विद्रोह आगे देखिए, अप्रैल 2021 में करेन विद्रोहियों ने म्यांमार के एक सैन्य पोस्टर पर कब्जा कर लिया। विदित हो कि यह पोस्टर उत्तर पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब है। विदित हो कि करेन विद्रोहियों म्यांमार के सबसे पुराने एवं निर्जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह हैं, उन्होंने करेन नेशनल यूनियन का गठन किया है और वर्ष 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसे कावथुलेई कहा जाता है। करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक है।
अफगानिस्तान में लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अफगानिस्तान से लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का एक समारोह 9 फरवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप से आयोजित किया गया था। यह परियोजना भारत अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। लालंदर सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, इस इलाका में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा तथा इस क्षेत्र की बिजली की आपूर्ति भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट में से हटाया। मादक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दिसंबर 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कैबिनस यानी भांग को सर्वाधिक खतरनाक मादक पदार्थ की श्रेणी से हटा दिया गया। गौरतलब है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों के दबाव में भांग के उत्पादन पर रोक लगी हुई है। भारतीय मादक पदार्थ एवं मानसिक उद्दीपक तत्व अधिनियम के तहत इसे 1985 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में रख दिया गया था। इस कदम ने भांग के औषधीय गुणों, औद्योगिक स्तर एवं खान पान में इस्तेमाल की संभावना बढ़ा दी है। यह बदलाव भांग की खेती अपने पास रखने, खरीद बिक्री करके मूल्य संवर्धन को खुद ही अपने अपराध मुक्त कर देता है। भांग रखने के अपराधों के आधार पर प्रताड़ित या दंडित करने की आशंका भी कम हो गई। तो ये ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भांग को खतरनाक ड्रग्स के लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, आगे देखिए। एलेक्सी नवलिनी फरवरी 2021 में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिनी को मॉस्को न्यायालय ने 2 वर्ष 8 महीने की सज़ा सुनाई है। अदालत का तर्क है कि नवलिनी ने वर्ष 2014 में धन शोधन मामले में दोष सिद्धि के तहत 3.5 साल की अपनी निलंबित सजा की शर्तों का उल्लंघन किया था। ठीक है, यानी कि जो उसको 3.5 की सजा हुई थी उसका उल्लंघन किया था। अदालत के इस फैसले के बाद मॉस्को में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। कौन है नवलिनी? एलेक्सी नवलिनी एक विपक्षी कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच की एवं इसके माध्यम से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भ्रष्टाचारों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भ्रष्टाचारों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आगे देखिए, भाषण 4 द्वीप। 15 फरवरी 2021 को बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के चौथे समूह को बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश द्वारा विकसित किए गए भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया। गौरतलब है कि अभी तक 7,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जा चुका है। भाषण 4 द्वीप दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में हटिया द्वीप से पूर्व की दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप का निर्माण 2 दशक पूर्व बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर मेघना द्वारा लाई गई गाद के फलस्वरूप हुआ था। याद रखिए, मेघना नदी के किनारे पर पूर्व बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। न्यूजीलैंड के सांसद द्वारा संस्कृति में शपथ ग्रहण। न्यूजीलैंड के जो सांसद है संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किए हैं, संस्कृत भाषा में। नवंबर 2020 में भारतीय मूल के हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने के साथ ही पहले व्यक्ति बन गए जिसने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड की हैमिल्टन वेस्ट सिटी से डॉक्टर गौरव ने न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से चुनाव लड़कर भारी मतों से जीत हासिल की। आगे देखिए, इंडिया आइडियाज समिट। जुलाई 2020 में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से इंडिया आइडियाज समिट आयोजित की गई है। विदित हो कि इस वर्ष यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस खास अवसर पर ही यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया एवं निवेश को लेकर आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान, चीन और रूस ने जीती सीट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान, चीन और रूस ने सीट को जीता है सीट। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूह के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में
उन्हें दोबारा चुन लिया गया। चीन, रूस और क्यूबा भी परिषद की सीट जीतने में सफल रहे। गौरतलब है कि मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीट आवंटित की जाती है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 15 सदस्यों का चुनाव पहले ही हो चुका था, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रीय समूह के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगला है करा नहर परियोजना। 18 सितंबर 2020 को थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाली करा नहर कहाँ बन रहा है? हिंद महासागर, ये भी ध्यान रखिए, से चीन को बाहर कर दिया है। ध्यातव्य है कि 135 किलोमीटर लंबी यह नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान से जोड़ती है। ये भी याद रखिए, थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान से जोड़ती है करा नहर। इससे हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। चाबहार परियोजना। 14 सितंबर 2020 को भारत, चीन और उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। तीनों देशों के बीच व्यापार, आवाजाही और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट के संयुक्त रूप से इस्तेमाल को लेकर यह बैठक हुई। इससे पूर्व ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट के हिस्से ईरान-अफगानिस्तान रेलवे लिंक से भारत को हटा दिया था। हालांकि व्यापारिक उद्देश्यों से ईरान-अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2020 में इस रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। विदित हो कि वर्ष 2016 में भारत एवं ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। विदित हो कि भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किया था, जबकि वर्ष 2016 में भारत एवं ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की लगातार 7 बार से शरणार्थियों को शरण देने में शीर्ष पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना के बीच शरणार्थियों का संकट छाया हुआ है। करीब 30 से 40% शरणार्थी जनसंख्या शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 2018 से 20 के बीच 10 लाख बच्चे शरणार्थियों के रूप में पैदा हुए। शरण देने में शीर्ष 5 देश है तुर्की, कोलंबिया, पाकिस्तान, युगांडा, जर्मनी। सर्वाधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? सीरिया से, वेनेजुएला से, अफगानिस्तान से, दक्षिण सूडान से और म्यांमार से। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड ने भी लगाया सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध। स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों पर मार्च 2021 में बड़ा निर्णय लिया। स्विस मतदाताओं ने मत देकर यह फैसला कर दिया कि देश में अब सामान्य जनता सार्वजनिक नगरों पर बुर्का नकाब नहीं पहन सकेंगे। मतदाताओं के इस निर्णय से सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनना अपराध माना जाएगा। स्विट्जरलैंड ने भी लगा दिया है प्रतिबंध, याद रखिए, बुर्का और नकाब पर। फ्रांस में भी नकाब प्रतिबंध। फ्रांस ने भी राज्यों के शिक्षण संस्थानों में बुर्कों पर प्रतिबंध 2004 में ही लगा दिया था, जबकि वर्ष 2010 में बुर्कों को फ्रांस में सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध कर दिया। तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ बुर्का पर प्रतिबंध हाल ही में लगा है, क्वेश्चन बना सकता है। इनमें से किस में बुर्का का प्रतिबंध लग चुका है या फिर नहीं लग चुका है, ऐसे बना सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्रांस हो गया और स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, ब्रेग्जिट। 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने रात ठीक 11 बजे यूरोपियन यूनियन के नियम मानने बंद कर दिए। ट्रेवल, व्यापार, प्रवासी और सुरक्षा के अपने नियम लागू कर दिए। इसी के साथ EU से सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार की गतिविधियों से भी बाहर हो गया। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। ये भी देखिए, ब्रेग्जिट जो है 28 सदस्य देश का था और उसमें ब्रिटेन बैक ले लिया, मतलब वहाँ से लेफ्ट ले लिया। अब देखिए, गौरतलब है कि 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दी थी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास। तो यूरोपियन यूनियन में पहले मतलब 29 देश थे, ठीक है, तो एक ब्रिटेन जो है लेफ्ट लिया है, तो अब 28 देश हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार बार देखें, ठीक है। और PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।